गुरुदेव, भावनात्मक लगाव से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं जबकि बुद्धि तीक्ष्ण होते भावनात्मक लगाव से वो ऊपर उठेंगे। मन विशाल होते होते ये छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो जाते हैं ना। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने मुझे देखा नहीं, इसने मुझे मना किया, उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरे तरफ आंख उठा के देखा, तीसरे ने हमसे बात नहीं करी। ये सब फालतू फिजूल चीजों में हम अपनी मानसिक शक्ति को इतना खराब करते हैं, व्यय करते हैं। देखिए, हमारी दृष्टि विशाल नहीं हुआ है। अरे, जीवन क्षणिक है भाई, चंद क्षण का जीवन है। इसमें कहाँ समय है किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। इन चीजों में क्यों पढ़ते हैं? ठीक है ना। तो भगवान ही आके आपको कुछ गाली दे तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, उसको प्रसाद मानना चाहिए। ये भगवान जो भी हमको देते हो तो प्रसाद ही है। मन को इतना मजबूत रखो, आपके भीतर एक ऐसा स्तंभ बना रहे। बाकी चीजों को अपने आप चीजों से आप विचलित मत हो जाओ। छोटी छोटी चीजें आपकी मानसिकता को, आपके मूड को खराब कर देता है। आप भी परेशान रहते हो, औरों को भी उससे ज्यादा परेशान करते हो। हम भी परेशान होते हैं, हम दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। जितना हम परेशान होते हैं उससे दुगुना तिगुना दूसरों को हम परेशान करते रहते हैं। इसलिए बार बार हमको सचेत होके जाग के ये सोचना चाहिए, मैं तृप्त हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा सब जब जब जो जो होगा वैसा होता रहेगा। किसी को दोष देके, किसी की निंदा करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और जहां तक हो सके किसी से वैर नहीं रखना। आपको मन को गहराई से खोजो, खोज निकालो, किसके प्रति तुम्हारे मन में वैर है, उसको हटाने की चेष्टा करो। चेष्टा नहीं, हटा ही देना चाहिए, नहीं तो प्रगति नहीं हुई किसी की। भाई, तुम्हें जो मिलना है वो किसी के दरिए मिल जाता है। वो तुम्हारा कर्म ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा भी तुमको कोई हानि नहीं कर सकता, रावण भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हारा कर्म कुछ ऐसा है तो तुम्हारे सगे साथी, बड़े प्रिय जन, सब कोई भी हो, उनसे तुमको तो लात पड़ेगी, पड़ेगी। तो हम अपने मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, उनसे मुंह मोड़ के चलते हैं। ये सब जो ना अज्ञानी जनों का काम, साधक का नहीं है। साधक तो प्रसन्न रहते हैं, पता है। ये सब तो कुछ भी नहीं है, आप लोग जो जीवन में अनुभव कर रहे हो। हम जब स्कूल में थे तब एक एक जने ऐसे आके मेरे सामने इतना जोर से चिल्लाने लगे, उनकी पूरे गले की नस सब निकल रहा था, ऐसे आंखों में इतना क्रोध द्वेष, जो चिल्ला रहे थे हम पर। क्यों हमको लोग कुछ ज्यादा मानने लगे उन दिनों में, और उनको कुछ तकलीफ हुई उससे, ताकि वो बड़े सीनियर थे, 50-60 साल के थे। वो लेके ये कोई 18-20 साल का लड़के का इतना क्या सब लोग बात करते हैं। इतना क्रोध में आ गए थे, मेरे सामने गाली गलौज पता नहीं क्या क्या बोले, मैं सुना भी नहीं। मुझे तो बड़ा डर लगा, क्या रे भाई इनका कुछ हो ना जाए। तुम अंदर जाके पानी लाके उनके सामने रख दिया मैंने, और पानी देके उनकी बात बोलती बंद हो गई, फिर शांत हो गए थोड़ी देर में। ने कहा बैठिए। तो कि हमारी जो
मौजूदगी में हम सबको शांत करे, सबके बीत, चाहे वो हमारे साथ कैसे भी व्यवहार वो करे, वो उनका है, उसका भुगतान वो करे। हम अपनी तरह से अपना व्यवहार कैसे कर रहे हैं दूसरों से? स्नेहमय व्यवहार है क्या हमारा? ये प्रश्न हमें बार बार अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं स्नेहमयी हूं तो दुनिया मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना किसी का कुछ चाहिए, मैं हूं यहां सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करूंगा। ये भाव तुम अपने आप में रखोगे, देखो दुनिया तुम्हारे मित्र हो जाएगी। या तुम सोचोगे वो हम स्नेह से रहेंगे, वो भी हमसे ऐसे व्यवहार करें, वो दुष्ट है, वो उसके साथ में क्यों ऐसे, उसको क्यों मुस्कुराऊं उसको देख के, इसने तो हमको हमारा पत्ता काटा, हमको ये किया, हमको वो किया, मैं इनका चेहरा नहीं देखूंगा। ये करोगे तो किसको नुकसान है भाई? हाँ, तो फिर तो तुम्हारा कोई जीवन में कोई तरक्की नहीं हुई, तरक्की हुई नहीं तुम्हारी। क्या ऐसा क्या दुश्मनी किससे, मन को क्यों इतना तंग रखते हैं तुम लोग? इससे तुम्हारी ब्रेन में बड़ा डैमेज हो जाता है, समझ रहे ना? तरह तरह के लोग होते हैं भाई दुनिया में, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। आपने रुद्री में सुना ना, शिव जी के गण में कौन कौन है? सब है। हाँ? धुंदुभ्याय च हनन्याय च नमो, वंचते परिवंचते स्थायो नाम पतये नमो। धोखाधड़ी देने वाला उसके बाप, इन सब के तुम पति हो। भगवान शंकर को बोलते तुम ही सबको चलाने वाले हो, तुम ही सबके मालिक हो भाई, तुम मेरे साथ होगे तो मेरे कोई चिंता नहीं किसी से, मैं प्रसन्न हूं, मैं मुक्त हूं। यही तो रुद्री में सुने ना, सेना नाम पतये नमो नमो, सबके पति हो तुम। वंचते परिवंचते, वंचन करने वाले उनके भी तुम स्वामी हो। ये बहुत ही ऊंची दर का स्तर का सिद्धांत ज्ञान है। ये वो वाला नहीं है टिट फॉर टैट करते रहो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, रोते रहो बैठे, ये नहीं। हाँ, जब जो जैसे एक्शन करना लेना वो लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दुश्मन है उसको अपना पर्स निकाल के हाथ में दे दो, उतना शक्ति शायद तुम्हारे में नहीं होगी अभी, मगर इतना तो कर सकते हो, सबको एक मुस्कान, सबको देख के मुस्कुरा तो सकते हो, अपने मन को तो साफ रख सकते हो, वहां पड़ी हुई गंदगी को तो निष्कासित कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना? हाँ, चलो जी।